जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है साथियों। और इस क्लास में आपको साइंस और जीके जीएस के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना जो है ना कब हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में जरूर रिपीट किए जाएंगे। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत में संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा, भारत में संविधान सभा की स्थापना जो है कब हुआ था। तो भारत में संविधान सभा की स्थापना 1946 को हुए थे। ऑप्शन बी लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है 1946। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। बताइए साथियों, ऑप्शन है आपके हीरा है, लोहा है, तांबा है या कोयला है। सभी लोग लगाइए साथियों, आंसर क्या होगा आपका कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है साथियों याद रखिएगा हीरा हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है साथियों हीरा होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण जो है ना कहाँ होता है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, अग्नाशय में, यकृत में, पलीहा में या पेट में होगा। बताइए साथियों कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण होते हैं कहाँ पर, तो यकृत में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा यकृत में होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में नोटबंदी किस वर्ष की गई थी। बताइए साथियों कि भारत में नोटबंदी किस वर्ष की गई थी। 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में। तो साथियों याद रखिएगा भारत में नोटबंदी जो है यह किस वर्ष की गई थी। तो भारत में नोटबंदी साथियों 2016 को हुए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो रेड डेटा बुक का संबंध साथियों किससे है। संकट ग्रस्त जीव जंतु से, जनसंख्या से, जलवायु से या पौधों की वृद्धि से। तो रेड डेटा बुक का संबंध साथियों किससे है। तो याद रखिएगा साथियों संकटग्रस्त जीव और जंतु से है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि मायोपिया किस अंग से जुड़ी बीमारी है। कान से है साथियों, आँख से है, हृदय से है या फेफड़े से है। बताइए सभी लोग कि मायोपिया किस अंग से जुड़ी बीमारी है। तो याद रखिएगा साथियों मायोपिया जो है यह आपके आँख से जुड़ी एक बीमारी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, आँख से होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उत्पादित होता है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। बताइए साथियों कि भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उत्पादित होता है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं जो है साथियों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में क्या है तो उत्पादित होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। बताइए साथियों कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए। तो याद रखिएगा साथियों न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह क्या हो जाएंगे, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर
और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में होती है। तो रक्त शर्करा जो है ये मुख्य रूप से किस पदार्थ में होती है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों यहाँ पे, सुक्रोज में, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में या मल्टोज में होगा। तो रक्त शर्करा मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में होती है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा ग्लूकोज में होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, ग्लूकोज में। अगला प्रश्न है साथियों कि मंगलयान मिशन का प्रक्षेपण किसने किया था। तो मंगलयान मिशन का जो प्रक्षेपण है साथियों किसने किया था। तो मंगलयान मिशन का जो प्रक्षेपण है यह किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों यह किए गए थे किसके द्वारा। तो ये इसरो के द्वारा किए गए थे, ऑप्शन बी लगाए हैं साथियों। तो आपका सही जवाब है इसरो के हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। बताइए साथियों कि कौन सा अम्ल है जो कि नींबू में पाए जाते हैं। टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो याद रखिएगा साथियों कौन सा अम्ल है जो कि नींबू में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाई जाती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। बताइए साथियों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। 1990 में, 1993 में, 1995 में या 1999 में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो है साथियों याद रखिएगा 1993 को होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 1993 को। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि किस तत्व को सौर ऊर्जा सेल में प्रयोग किया जाता है। तो किस तत्व को सौर ऊर्जा सेल में जो है साथियों प्रयोग किए जाते हैं। लोहा को, सिलिकॉन को, जस्ता को या तांबा को। तो किस तत्व को सौर ऊर्जा सेल में प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा सिलिकॉन को किए जाते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सिलिकॉन को। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि आप लोग को ये सभी पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सभी लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और बताइए यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों याद रखिएगा यह अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। बताइए साथियों जीके और जीएस और साइंस का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बताइए कि कौन सा अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या है साथियों, तो ये पेट में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा होगा। तो याद रखिएगा साथियों एसबीआई हो जाएंगे, जो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आता है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक कोयला साथियों किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक कोयला जो है यह आपके झारखंड राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में होता है। बताइए साथियों कि किस अम्ल का प्रयोग जो है ना बैटरी के में होता है। नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल होगा। तो किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में होता है। तो साथियों याद रखिएगा बैटरी में जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है। बताइए साथियों कि सूर्य की सबसे बाहरी परत आपसे पूछा गया है, बताइए कौन सी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा सूर्य की अगर सबसे बाहरी परत पूछा जाए
तो कोरोना को आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोरोना। अगला प्रश्न है कि किस धातु से तार सबसे अधिक खींचता है। तो किस धातु से तार जो ये सबसे अधिक खींचता है, लोहा से, तांबा से, सोना से या चांदी से। तो किस धातु से तार सबसे अधिक खींचता है, तो याद रखिएगा साथियों सोना से खींचते हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। 26 जनवरी को, 28 फरवरी को, 5 जून को या 15 अगस्त को। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप लोग याद रखिएगा साथियों कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा 28 फरवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि रडार में कौन सी तरंगे का प्रयोग होता है। ध्वनि तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, और रक्त किरणें हैं या प्रकाश तरंगे होगा। तो रडार में कौन सी तरंगे जो है प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा रडार में जो है रेडियो तरंगे का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों यहाँ पे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या धौलागिरी। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों कंचनजंगा जो है ये भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि नीली क्रांति का संबंध जो है ना किससे है। ऑप्शन है साथियों यहाँ पे दूध उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है, फल उत्पादन से है या गेहूं उत्पादन से है। तो नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे हो जाएंगे। तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है। साथियों याद रखिएगा कौन सा ग्रह होगा जो कि सुबह का तारा कहलाता है। तो याद रखिएगा सुबह का तारा, शाम का तारा, ये दोनों तारा जो ये आपके शुक्र ग्रह ही कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।